यह ऊंचा पेड़ जमीन से स्वर्ग तक जाता है। राजा ने सेनापति को हुक्म दिया कि वह ऊपर जाकर स्वर्ग का पता लगाए। इस सफर में उनके साथ जैक भी था, जो राजा से इजाजत लेकर स्वर्ग की तरफ चढ़ रहा था। नीचे राजा अपनी पूरी सेना के साथ इंतजार में खड़ा था। सबकी आंखें ऊपर टिकी हुई थीं। जैक और सेनापति बिजली की रफ्तार से स्वर्ग की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि स्वर्ग में पहुंचते ही मनुष्य जाति के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। मगर उन्हें पता नहीं था कि स्वर्ग जितना खूबसूरत है, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता उतना ही खतरनाक है। कई दिनों की चढ़ाई के बाद ये लोग एक दूसरी दुनिया में पहुँच गए। मगर ये स्वर्ग नहीं बल्कि नरक का दरवाजा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े राक्षस रहते थे। एक आदमी राक्षस से बचकर भाग रहा था, मगर राक्षस ने उसे कुचल दिया। उसका साथी जब बचाने आया तो राक्षस ने उसे भी लात मारकर घायल कर दिया। यह देखकर जैक सांस बंद करके पानी में छुप गया। राक्षस ने उन दोनों को उठाया और फ्राई करने ले गया, क्योंकि ये राक्षस इंसानों को बड़े शौक से खाते हैं। इधर सेनापति ने मस्ती में अपने एक साथी को नीचे धक्का देकर मार दिया। तभी वहाँ पर एक राक्षस आया और उसके साथ वाले आदमी को उठाकर खा गया। अगला शिकार बनने से पहले सेनापति ने जादुई मुकुट राक्षस के सामने कर दिया, जिससे सारे राक्षस उसके कंट्रोल में आ गए। अब सेनापति राक्षसों के अड्डे पर पहुंचा। उसके सिर पर जादुई मुकुट देखकर सारे राक्षस एक एक करके उसके कदमों में झुक गए। फिर उसने राक्षसों के सरदार को भी झुकने का हुक्म दिया। सरदार झुका और सेनापति उसके सिर पर पैर रखते हुए सिंहासन पर बैठ गया। फिर वह गरज कर बोला, अब हम धरती पर हमला करेंगे और इंसानों को हमेशा के लिए गुलाम बनाकर रखेंगे। फिर उसने राक्षसों को हुक्म दिया कि मेरे साथियों को आजाद न करो, बल्कि उन्हें फ्राई करके खा जाओ। एक सिपाही को पराठा रोल बनाकर फ्राई करने की तैयारी हो रही थी। अगली बारी राजकुमारी की थी। तभी जैक ने ऊपर से कूदकर अपनी तलवार राक्षस की पीठ में घोंप दी, जिससे राक्षस वहीं तड़प कर मर गया। जैक अपने साथियों को छुड़ाकर ले गया और सेनापति को सबक सिखाने का फैसला किया। तभी जैक ने एक राक्षस को खुले मैदान में सोते देखा। जैक ने मौके का फायदा उठाया और मक्खियों का छत्ता उठाकर उसके पास ले गया। उन्होंने कवच उठाकर छत्ता अंदर डाला और फिर तुरंत कवच बंद कर दिया। मक्खियों ने अंदर राक्षस की तबीयत खराब कर दी, जिससे राक्षस चिल्लाते हुए उठ खड़ा हुआ और दौड़ने लगा। राक्षस ने अपने मुंह से कवच तो हटा लिया, मगर वह खुद को संभाल नहीं सका और नीचे गिर गया। जमीन पर कुछ पादरी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि तभी वो राक्षस उनके सामने आकर गिरा।